दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल मोनिका यादव की हत्या, उसका साथी सुरेंद्र सिंह राणा, वो भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल होता है, कैसे करता है? यह कहानी एक अपने आप में खौफनाक और दर्दनाक है। इसे सुनकर दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और भारत में पूरे में हर राज्य में एक ऐसा संदेश गया कि इतनी खौफनाक कहानी और इतनी घटना सुनकर लोग दंग रह गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूं आज एक ऐसी घटना को लेकर कि आपके सुनकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, बुलंदशहर की रहने वाली एक लड़की मोनिका यादव 2014 में उसका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होता है और वह कांस्टेबल के रूप में दिल्ली पुलिस में 2014 में जॉइनिंग ले लेती है। उसकी जॉइनिंग जो होती है वो जॉइनिंग पुलिस का जहां नियंत्रण कक्ष होता है वहां पर उसकी जॉइनिंग होती है। दोस्तों, वो लगभग 2014 से लेकर 2018 तक वहीं नौकरी करती है। उसके जो नौकरी का अच्छे दिन चल रहे थे और वो अच्छी तरीका से अपनी नौकरी को कर रही थी। वहीं 2018 में उसकी मुलाकात एक कांस्टेबल जो उसकी उम्र महज 42 साल ही, उससे मुलाकात होती है। उसका नाम सुरेंद्र सिंह राणा है। दोस्तों, सुरेंद्र सिंह राणा से उसकी मुलाकात होती है और वह 42 वर्ष का होता है। उसकी भी वही नियंत्रण कक्ष पर ड्यूटी होती है। वो भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। वह शादीशुदा था, उसका एक पुत्र उस पर था। दोस्तों, जो सुरेंद्र सिंह राणा होता है उससे इसकी धीमे धीमे मोनिका यादव की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं और जब मोनिका यादव की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं तो इन सुरेंद्र सिंह राणा का और मोनिका यादव का आपस में घर आना जाना लगा रहता है। फिर बात करें 8 सितंबर 2021 को की यह घटना, दोस्तों आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। 8 सितंबर 2021 को ये जो मोनिका यादव है 2020 में अपनी जो नौकरी से इस्तीफा दे देती है और वह उत्तर प्रदेश वापस लौट आती है बुलंदशहर के लिए। जब बुलंदशहर लौट आती है 2 सितंबर 2021 में वह वापस तैयारी के लिए जाती है। दोस्तों, राणा जो था वो चाहता था कि किसी भी कीमत पर जो मोनिका यादव थी वो दिल्ली वापस आ जाए। तो 2 सितंबर 2021 को वह तैयारी करने के लिए दिल्ली वापस जाती है और वह वहां पर आईएएस के लिए आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करती है। उस कोचिंग का नाम होता है संस्कृति और वह पीजी में रहने लगती है। दोस्तों, 2020 में वह अपनी नौकरी को छोड़ती है। नौकरी छोड़ने का सिर्फ उद्देश्य यह था कि उसके पिता का सपना था, वह अपनी बेटी को आईएएस देखना चाहते थे। मोनिका यादव के घर में महज एक उसकी बहन पूर्णिमा व उसकी माताजी का नाम माताजी शकुंतला और मोनिका यादव, ये तीनों लोग रहते थे। पिता की मृत्यु कुछ समय पहले हो जाती है। 2018 के बाद में जब सुरेंद्र सिंह राणा के संपर्क में मोनिका यादव आती है तो मोनिका यादव का संरक्षण वो एक अभिभावक की तरह करता है और वह उसके घर आना जाना लगा रहता है। मगर वो अभिभावक एक दिन उसे गलत नजर से देखता है। गलत नजर से उसका देखने का जो रवैया था वह उसे देखते ही कहीं ना कहीं अपने दिल में बसा लेता है। दोस्तों, मगर मोनिका यादव एक अभिभावक की तरह उसे मानती रहती है और उसे अभिभावक समझती है। मगर दोस्तों, 2 सितंबर 2021 को मोनिका यादव दिल्ली यूपीएससी की तैयारी के लिए जाती है। सुरेंद्र सिंह राणा उसकी पीजी और कोचिंग लिवाने में कहीं मदद का साबित होता है और मदद करता है। दोस्तों, 8 सितंबर को यह सुरेंद्र सिंह राणा इसे एक मुखर्जी नगर में स्थित मॉल है, उस मॉल का नाम है हर्षवर्धन मॉल। उस मॉल में शॉपिंग करने के लिए साथ लेकर जाता है। पीजी से वो लगभग 2:30 पर वहां से पिकअप करता है, उसे उठाता है और उठाकर उस मॉल के लिए चला जाता है। दोस्तों, जब वह उस मॉल के लिए चला जाता है तो उस मॉल से वह मॉल से लौटता है तब उसे प्रपोजल करता है और मोनिका यादव से कहता है मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो मोनिका यादव साफ साफ शब्दों में मना कर देती है। जब मना कर देती है और वह वापस चला आता है, दोनों वापस चले आते हैं मॉल से। उसके अंदर एक गुस्सा और भड़ास भरी हुई थी क्योंकि उसका जो प्रपोजल था काफी मनाने के बाद भी वह एक्सेप्ट नहीं करती है और वो कहती है कि आप शादीशुदा हो और मेरे पिता का सपना है, मुझे वो आईएएस देखना चाहते थे तो मैं आईएएस बनने के बाद ही मैं अपनी शादी करूंगी, मैं उससे पहले शादी नहीं करना चाहती हूँ। मगर सुरेंद्र सिंह राणा उस पर प्रेशर देता है, वो स्पष्ट साफ साफ शब्दों में मना कर देती है। दोस्तों, जब साफ साफ शब्दों में मना कर देती है तो वह 2:30 पर जो ले जाता है मॉल के लिए, वर्धमान मॉल है, वर्धमान मॉल में 2:30 पर वह ले जाता है, वहां प्रपोजल करता है तो वो प्रपोजल को इनकार कर देती है। वहां से लगभग एक नाला पड़ता है, उस नाले 25 से 30 मीटर ऊंचा नाला होता है और वह ऊपर से उस नाले में उसे धक्का मार देता है।
जब वह नाले में गिरती है तो किसी कारण वह नाले से बचकर बाहर निकल जाती है और वो एक उसका जो शरीर होता है वो कमजोर सा हो जाता है, क्योंकि कोई ऊंचे से जब नाले में गिरेगा ऊपर से 25-30 मीटर लगभग 70 फुट ऊंचाई से कोई यदि नीचे गिरेगा तो आप ही समझ सकते हैं कि शरीर उसका डैमेज हो जाएगा। तो दोस्तों जब मोनिका यादव उससे बाहर निकलती है तो पुलिस कंप्लेंट की बात करने लगती है, तो वहां पर वह पहुंचकर और उसका साला था, उसमें उसका नाम था रवीन, जो महज 26 वर्ष का था, वह उस घटना में शामिल होता है और उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। गला दबाकर हत्या करने के बाद दोस्तों वह वहां पत्थर से उसी नाली में दबा आ जाते हैं। जब दबाकर वहां से वापस चले आते हैं तो जो मोनिका यादव की माँ होती है वो कॉल करती हैं और अपनी बेटी के बारे में पूछती हैं, तो वह कह देता है कि एक अरविंद नाम के व्यक्ति के साथ आपकी बेटी भाग गई है। दोस्तों इस चीज को लगभग 2 साल तक फैलाता रहता है सुरेंद्र सिंह राणा, जो दिल्ली पुलिस का वो भी कांस्टेबल होता है। जब 2 साल तक फैलाता रहता है तो परिवार को इसकी कहीं ना कहीं कोई भनक नहीं थी, मगर माँ अपनी बेटी के लिए जब इसे उन्हें पता नहीं लगता है तो वह 1 महीने बाद लगभग 20 अक्टूबर को वह मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में जाती हैं और मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदा की कंप्लेंट लिखवा देती हैं। जब गुमशुदा की कंप्लेंट लिखवा देती हैं दोस्तों और जाकर 9 अक्टूबर को वो पीजी में जाती हैं और पीजी जाकर पूछती हैं तो वहां पर वो नहीं मिलती हैं। जब नहीं मिलती हैं तो वहां से वो घर वापस लौट आती हैं। जब घर वापस आ जाती हैं दोस्तों, जब वापस आने के बाद में वह शांत नहीं बैठती हैं और जासूसी के लिए पुलिस भी अपना कार्य करती रहती है और दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों से जाकर मिलती हैं। जब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मिलती हैं, कमिश्नर को सारा वाकया बताती हैं और जब कमिश्नर को सारा वाकया बताती हैं तो कमिश्नर जांच के लिए आदेश कर देते हैं। जब जांच के लिए आदेश कर देते हैं तो 30 सितंबर 2023 को वह नाले से अवशेष निकालते हैं। पुलिस जब सुरेंद्र सिंह राणा को पकड़ती है तो सुरेंद्र सिंह राणा साफ साफ शब्दों में कह देता है कि मैंने इसकी हत्या सिर्फ मुझसे शादी का इनकार करने के लिए की थी, क्योंकि इसका मेरे घर आना जाना लगा रहता था और मेरा भी इसके घर आना जाना लगा रहता था। ये मेरे परिवार में सभी को पता था और अच्छी तरह से फैल चुकी थी। मेरी पत्नी वो मेरे ससुराल वाले इससे मेरे नाराज चल रहे थे। मेरी पत्नी सुरेंद्र सिंह राणा का कहना है कि मुझे बार बार धमकी मुझे छोड़ने की दे रही थी। तो मेरा सुरेंद्र सिंह राणा कह रहा था, पुलिस से कहता है कि मैं मोनिका यादव से शादी करना चाहता था मगर इसने शादी से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने इस घटना को अंजाम दे दिया। दोस्तों जब 30 सितंबर 2023 को जब मोनिका के नाले से कुछ अवशेष निकाले जाते हैं तो पुलिस उन्हें पैरों हड्डियां और हाथ के जोड़ का हिस्सा और फीवर की हड्डी पसलियां जब निकाली जाती हैं तो फॉरेंसिक लैब भेजती है और जब लैब भेजती है तो डीएनए शकुंतला यादव से मैच होता है, यानी उनका जो डीएनए था शकुंतला यादव का और मोनिका यादव का सेम निकलता है। कहीं कथित तौर पर अरविंद बनकर पीड़िता के परिवार को फोन करने वाला शख्स राणा का साला राविन निकला और उसने बताया कि अपनी बहन की शादी बचाने के लिए उसने मोनिका यादव के परिवार को फोन किया था। राणा ने उसे इसके लिए मजबूर किया था और पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया। दोस्तों पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेती है। जब उसे अरेस्ट करती है तो वो भी साफ साफ शब्दों में बता देता है। दोस्तों व्यक्ति कितना नीचा गिर सकता है जो परिवार का अभिभावक बनकर एक अभिभावक पिता के समान होता है, एक दिन अभिभावक बनता है और एक उसे ही जिस बेटी का अभिभावक बना उसे ही एक दिन उन गलत नजरों से देखने लगता है और शादी के लिए जबरदस्ती करता है। जब साफ साफ शब्दों में इनकार कर देती है मोनिका यादव तो उसे नाले में फेंकता है, नाले से बचाती है तो उसका गला घोंटकर हत्या कर देता है। अपनी कमेंट में राय जरूर दें दोस्तों, इसने दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को इस घटना से सभी सोचने के लिए मजबूर हो गए। अपनी कमेंट में आप राय जरूर